أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन सलावत बर मोहम्मद वालों। कबल इसके कि इस आयत के ज़ाइल में आपके सामने कुछ अर्ज़ करूँ। कल की तारीख़ क़ाज़ी नूरुल्लाह शुस्तरी अलैहि रहमत व रिज़वान की शहादत की तारीख़ है, लिहाजा आप हज़रात एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर क़ाज़ी नूरुल्लाह शुस्तरी अलैहि रहमत व रिज़वान के नाम इसाले सवाब फरमा दीजिए। जिस आयत को मैंने उन्वान बयान के तौर पर आपके सामने तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, यह सूरह यासीन की एक मशहूर व मारूफ़ आयत है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि हमने हर चीज़ को इमाम रोशन और वाज़े इमाम के अंदर समेट दी है और उनके अंदर हमने समो दी है। देखिए, इमाम की तारीफ़ जो है वो हमको पहले समझना चाहिए कि इमाम किसको कहते हैं। जहाँ तक इमाम की तारीफ़ का सवाल है कि आम तारीफ़ से उलमाए अहले सुन्नत ने जो की है कि इमाम की तारीफ़ में वो ये कहते हैं कि एहतियाजो इलैहिल कुल वस्तगनाहु अनिल कुल दलीलुन अन्नहु इमामुल कुल। इमाम उसको कहते हैं कि जिसका जो सारे ज़माने से बेनियाज हो। इमाम उसको कहते हैं कि जो सारे ज़माने से बेनियाज हो और सारा ज़माना जो है वो उसका मोहताज हो। ये इस बात की दलील है कि वही सारे ज़माने का इमाम है। तो इमामत की तारीफ़ ये तो उलमाए अहले सुन्नत ने की है। हमारे यहाँ उलमा इमाम उसको कहते हैं कि जो आलिम इल्म लदुन्नी है, अल्लाह ने उसको इल्म देकर, कमाल देकर, तमाम खूबियाँ अता कर कर और तब वो वसी रसूल भी है, जानशीन पैगंबर भी है कि जिसको अल्लाह के हुक्म से नबी ने इमाम बनाया है और उसकी इताअत जो है वो हर मुसलमान के ऊपर उसी तरीके से फ़र्ज़ और वाजिब और ज़रूरी है कि जिस तरीके से नबी की रसालत और नबूवत का इकरार मुसलमान के ऊपर वाजिब और लाजिम है। अब इमाम को अल्लाह ने जो है वो कुछ वो सिफ़तें दी हैं कि जो नबी को अता की हैं, लेकिन नबूवत और इमामत में फ़र्क यह है कि नबी जो है वो मुस्तकिल शरीयत को नबी अल्लाह से लेता है जिब्रील के ज़रिए से और उसके बाद उम्मत तक पहुँचा देता है। इमाम का काम ये है कि वो शरीयत जो पैगंबर के पर आई है, जो पैगंबर के ऊपर चीज़ें नाजिल हुई है, उन चीज़ों को उम्मत को समझाए और उसका तहफ़्फ़ुज़ करे और उसको बचाए। ये इमामत का काम है। और इमाम के पास जो है वो तमाम उलूम वही है कि जो पैगंबर को अल्लाह ने अता किए हैं और पैगंबर के ज़रिए से इमाम तक कुछ चीज़ें पहुँचती है। और इसीलिए पैगंबर ने फरमाया है कि अव्वलुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। हमारा अव्वल भी मोहम्मद है, हमारा आखिर भी मोहम्मद है, हमारा वसती भी मोहम्मद है, हमारे घराने के कुल जो है वो सब मोहम्मद है, जो हमारे जानशीन हैं, जो हमारे नायब हैं और जो हमारे खलीफा हैं।
ये इमाम की तारीफ है। और इमाम आलिम इल्म लदुन्नी है, अल्लाह ने उसको तमाम चीज़ों का इल्म देकर भेजा। जैसे नबी को अल्लाह ने इल्म दिया है, वैसे ही इमाम को भी अल्लाह ने इल्म दिया है। जैसे अल्लाह ने नबी को नूरी बनाया है, उसी तरीके से अल्लाह ने आइम्मा को भी नूर से पैदा किया है। और पैगंबर ने खुद फरमाया कि अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, हम वो हैं कि अल्लाह ने हमको, अल्लाह हम और अली एक नूर से पैदा किए गए हैं। अल्लाह ने अपने नूर से मोहम्मद को पैदा किया और मोहम्मद के नूर को दो हिस्सों में बांटा, एक में नबी को करार दिया, दूसरे में अली को करार दिया और उनकी औलाद को करार दिया। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो इमाम को अल्लाह ने, अब इसके बाद तो इमाम मुबीन, इमाम की तारीफ यह है, तो इमाम तमाम सिफात कमालिया का माहिर होता है और इमाम को तमाम चीज़ों का इल्म होता है। वो ज़माने से पहले जो गुजरी है चीज़ें उसके बारे में भी जानता है, जो आने सुबह क़यामत तक आएंगी और क़यामत के बाद जो चीज़ें आने वाली है उसको भी इमाम जानता है। इमाम के लिए इसीलिए मेरे मौला ने खतीब मिंबर सलूनी ने मिंबर कूफा से आवाज़ दी थी कि सलूनी सलूनी कब्ल अन तफ़क़िदूनी, कब्ल इसके कि तुम मुझको खो दो। देखिए, अली ने यह नहीं कहा कि मैं ख़त्म हो जाऊं और मर जाऊं और चला जाऊं, बल्कि कहा कि मफ़क़ूद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि या कब्ल अन तफ़क़िदूनी, कब्ल इसके कि तुम मुझे खो दो, यानी मैं तुम्हारी नज़रों से पोशीदा हो जाऊं और चला जाऊं। तो जो मालूम करना चाहते हो मालूम कर लो, जो पूछना चाहते हो वो पूछ लो, मैं तुमको बताऊंगा। मैं ज़मीन से ज़्यादा तुमको आसमान के बारे में बताऊंगा। तुम अगर ज़मीन की गहराई के बारे में पूछोगे और ज़मीन के ख़जानों के बारे में मालूम करोगे तो मैं बताऊंगा कि अल्लाह ने ज़मीन में कौन से ख़जाने पोशीदा किए हैं। अगर तुम अफलाक के बारे में पूछोगे या तो हम अफलाक की बुलंदियों के बारे में बताएंगे, अफलाक की मखलूक़ात के बारे में बताएंगे। अगर तुम समंदर की गहराइयों के मुतालिक पूछोगे है तो हम समंदर की गहराइयों के मुतालिक बताएंगे। तुम हैवानात के मुतालिक पूछोगे है तो हम हैवानात के मुतालिक बताएंगे। और तुम इंसानों के बारे, कौमों के बारे में पूछोगे है तो हम कौमों के बारे में तुमको बताएंगे। अगर तुम तफसीर कुरान के मुतालिक पूछोगे है तो हम आयत की तफसीर तुमको बताएंगे। इसलिए कि ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का, रसूल ने मुझे इल्म इस तरीके से भराया है कि जैसे परिंदा अपने बच्चे को दाना भराता है। यानी यहाँ अली ने यह बता दिया कि याद रखो कि जैसे अल्लाह ने नबी को अता किया, नबी ने बराह रास्त मुझको मुंतकिल किया। जब नबी किसी से, जब अली किसी से नहीं पढ़ता तो मेरा नबी किसी से क्यों पढ़ेगा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और बला अंदाज से सलावत पढ़ेंगे। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता। नमाज अजान के वक्त जो है वो मस्जिद खत्म हो जाएगी, उसके बाद नमाज जमात होगी और आप बिला फासला मजालिस को बिला फासला सुनते चले आ रहे हैं। खुदा आपकी तौफीकात को इजाफा करे और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मुसाब हो और ज़्यादा से ज़्यादा बारगाह है जनाब सैयदा में उनके बेटे का और कादिनुल्लाह का पुस्ता पेश कर सके। बात यह है कि हमें इल्म नबी के इमाम के बारे में, इमाम मुबीन रोशन वादे इमाम है। तो इमाम मुबीन कौन है? पैगंबर बैठे हुए हैं, असहाब से पूछ रहे हैं कि इमाम मुबीन कौन है? क्या कुरान इमाम मुबीन है? क्या फला इमाम मुबीन है? इतने में मेरा मौला दाखिल मस्जिद होता है और पैगंबर ने अपने असहाब से कहा कि देखो ये इमाम मुबीन है जो चला आ रहा है। भाई देखिए, दुनिया ने इमाम बनाया, इमाम लोगों ने बनाया और लोगों ने बनाया तो जाहिर है कि जैसे थे वैसा बनाया। खुद जाहिल थे तो जाहिल को बनाया, खुद गुमराह थे तो गुमराह को इमाम बनाया, अब खुद बेदीन थे तो बेदीन को इमाम बनाया। और अल्लाह जैसा था वैसे उसने इमाम बनाया, जैसा नबी था वैसे नबूवत ने ऐलान किया कि इमाम कौन है। भाई नबी ने जो ऐलान किया कि इमाम कौन है तो इमामत की तारीफ बताई और मौला कायनात ने उसको वाज़ेह किया, रोशन किया। इमाम शजा भी होता है, बहादुर भी होता है और वो ला कोई नहीं कहता किसी चीज के बारे में, जिस चीज के बारे में पूछो। अली ने मुतलक दावा किया कि जो पूछना चाहते हो। कुरान भी कहता है कि फसलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर किसी चीज के बारे में नहीं जानते हो तो अहले ज़िक्र से सवाल करो। और अहले ज़िक्र को जो है वो कुरान के मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अहले ज़िक्र से मुराद आले मोहम्मद हैं।
आले मोहम्मद आले जिक्र से मराद जो पूछना चाहते हो पूछो, जो मालूम करना चाहते हो मालूम करो। तो हमारा फर्ज है कि हम कैसे जाने। तो आज जो है वो हम मजालिस में सुनते हैं, तो मजालिस में मुख्तसर आप तकारीर सुनते हैं, घंटे 2 घंटे की तकारीर से आपको इमामत के बारे में मालूम होता है। लेकिन आप तफसील से अगर जानना चाहते हैं तो किताबें पढ़ना पड़ेंगी। भाई हमारे उलमा की जो ज़िंदगियाँ सर्फ हो गई किताबों के लिखने में, उन्होंने अपनी उम्र अजीज़ को सर्फ कर दिया, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसकी कद्र करें। लेकिन अफसोस ये है कि आज 1000 किताब भी अगर छपती है फ़ज़ाइल अहले बैत में या तारीख़ अहले बैत में, तो उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। उसकी क्या वजह है कि हमारे यहाँ मुतालिया का ज़ौक़ नहीं रहा, हम किताबों के पढ़ने का अब हमें शौक़ नहीं रहा, हम मालूमात में इजाफा नहीं करना चाहते। भाई देखिए दूसरे लोग आपकी किताबें ज़्यादा पढ़ रहे हैं, हम किताबों से बेबहरा है, स्टॉल लगे रहते हैं। 1000 किताब अगर कोई छपवाता है नाशिर, तो उसका किताब का निकलना मुश्किल हो जाता है। क्यों ऐसा है भाई? किताब आपको सारी चीज़ों की रहनुमाई करेगी। अगर आप यहाँ से सुन के जाके इमामत की तारीफ क्या है, तो जाइए किताबों में देखिए, जाइए किताबों को पढ़िए और जाइए किताबों का मुतालिया कीजिए, तो आपको तफसील मालूम होगी कि इमामत की क्या तारीफ है, इमामत की क्या डिफिनेशन है। भाई अहले बैत के सिलसिले में कितनी किताबें लिखी हैं भाई, बेपनाह किताबें लिखी गई है, अपनी उम्रें सर्फ कर दी। काजी नूरुल्लाह शुस्तरी अलैहि रहमत व रिज़वान ने अत-तनवीर फी आयत तत्हीर की रात किताब की रस्म इजरा हुई है। आयत तत्हीर के बारे में पूरी बहस की है, पढ़िए मजा आ जाएगा। काजी नूरुल्लाह शुस्तरी की किताब इक़ाक़ुल हक़ का तर्जुमा जो उर्दू में हुआ है अब तो दस्तयाब नहीं है, लिहाजा फिर इंशाअल्लाह उसकी कोशिश की जा रही है कि काजी नूरुल्लाह शुस्तरी की किताब इक़ाक़ुल हक़ को जो है वो छापा जाए। नबूवत और इमामत, तौहीद और नबूवत का एडिशन छपा है, इमामत से मुतालिक भी कुछ हिस्सा छपा है। 95 किताबें लिखी थी काजी नूरुल्लाह शुस्तरी ने, और कुछ लोग इससे ज़्यादा भी मानते हैं। 95 किताबें लिखना आसान नहीं है, और इस्तिदलाली किताबें लिखी है, तहकीक के जरिए से लिखी है। और याद रखिए कि दुश्मन ने जो काजी नूरुल्लाह शुस्तरी को कत्ल किया और कराया उलमा दरबारी उलमा ने, वो सिर्फ इसलिए कि जब जवाब नहीं दे पाते तो ये कत्ल गारतगरी पर आमादा हो जाते। मुझे कहने दीजिए, अहले बैत के चाहने वाले अहले बैत के लिए किताब लिखते हैं, दुश्मन दहशतगर्दी और बर्बरियत पर उतर आता है। अब समझना पड़ेगा, जिसका जैसा ज़र्फ होता है वैसा वो काम करता है। सलावत पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप यही देखिए कि अल्लामा हामिद हुसैन साहब अलैहि रहमत व रिज़वान ने, जिन्होंने अबकातुल अनवार लिखी, नासिरुल मिल्लत का यहाँ मज़ार मौजूद है, यहीं दफन है। उनके बेटे सईदुल मिल्लत भी यहाँ दफन, तस्वीरें पीछे लगी हैं, बीच में नासिर हुसैन साहब की तस्वीर है। नासिर हुसैन साहब के वालिद अल्लामा हामिद हुसैन साहब ने अपनी पूरी उम्र सर्फ कर दी है। आप ये समझ लीजिए कि ये बाप बेटे मीर हामिद हुसैन साहब और नासिर हुसैन साहब, ये लोग जब जाते थे हज और ज़ियारत करने के लिए, तो गांव-गांव, देहात-देहात, करिए जाकर किताबें खरीदते थे और लाते थे। एक वाक़या लिखा है उनकी सवाने हयात में, मीर हामिद हुसैन साहब क्या हाल है। अबकातुल अनवार इस वक्त जो छापी जा रही है, एक जिल्द जो अपनी ज़िंदगी में उन्होंने छापी थी, उसकी 10 जिल्दें इस वक्त कंप्यूटर से बन रही हैं। एक जिल्द, 14 जिल्दें अबकातुल अनवार की छपी हैं। और ये अबकातुल अनवार इस बात अइम्मतुल अतहार, अइम्मा अतहार की खिलाफत और इमामत को साबित करने पर लिखी है। दिल्ली का एक आलिम दीन था जिसका नाम था अब्दुल अजीज़ देहलवी। ये बड़ा मुतासिब और दुश्मन अहले बैत था। इसने किताब लिखी है जिसका नाम है तोहफ़े इस्ना अशरिया। उसका पहला जवाब लिखा शहीद राबे अलैहि रहमत और रिज़वान ने, जिनका नाम मिर्ज़ा मोहम्मद कामिल कश्मीरी देहलवी था, जो शहीद हम जो मक्के वहाँ दिल्ली में दफन है, जिनका शहीद राबे के नाम से जानी जाती है। जिस ज़माने में यह किताब लिखी जा रही थी तोहफ़े इस्ना अशरिया, उसी ज़माने में एक के शागिर्द के ज़रिए से उसके वो सारी किताबों का सार मुसव्वदा लाकर मिर्ज़ा मोहम्मद कामिल देहलवी को देता जाता था, और मिर्ज़ा मोहम्मद कामिल देहलवी शहीद राबे उसका जवाब लिखते जाते थे। जैसे ही किताब तोहफ़े इस्ना अशरिया बाजार में आई,
उसी के साथ साथ जो है वो मिर्जा मोहम्मद कामिल देहलवी की किताब नुज़्हे इस्ना अशरिया जो है वो मार्केट में आ गई। तो जवाब तो उसका दे नहीं पाते थे, लिहाजा नवाब झज्जर के जरिए से जनाब का जो है वो मिर्जा मोहम्मद कामिल शहीद राबे को जहर दिलवाया गया और जहर से उनको शहीद किया गया, जो हाँ वो दफन है शहीद राबे के नाम से जाने जाते हैं। आज उनकी किताबें छपी है, उर्दू में भी छपी है, मैंने छापी है, यही रस्म इजरा हुई थी। हमारे नाना हमारा इफ्तिखारुल उलमा मौलाना सादत हुसैन साहब, इसमें तस्वीर लगी हुई है इधर किनारे, उन्होंने उसका तर्जुमा खुलासा किया था और एक जिल्द जो है वो नुज़्हे इस्ना अशरिया की हमने छापी है। चौथी जिल्द के ऊपर काम चल रहा है, चौथी जिल्द जो है वो जल्द ही आपके हाथों में आएगी, उर्दू में ज़ख़ीम किताब है। बकिया जिल्दें भी मिलेंगी, जैसे जैसे वैसे वैसे छापा जाएगा और आपके हाथों में आएगी। नुज़्हे इस्ना अशरिया बेहतरीन किताब है, चिथड़े उड़ा दिए, दुश्मन के पड़ाके उड़ा दिए हैं और जवाब कोई नहीं दे पाया। देखिए मुमासलत कितनी है, काज़ी नूरुल्लाह शुस्तरी का जवाब न दे सके तो कत्ल कर दिया, मिर्जा मोहम्मद कामिल का जवाब न दे सके तो कत्ल कर दिया। मालूम है कि जो ज़र्फ का खाली होता है वो बर्बरियत पर उतर आता है और जो हक वाले होते हैं वो कलम चलाते रहते हैं, अहले बैत का नाम दुनिया को बताते रहते हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारी माँ बहनें गौर से सुने कि कैसे कैसे बच्चों को माओ ने जन्म दिया है। उसके बाद तोहफ़ा इस्ना अशरिया का जवाब और उलमा ने भी लिखा, लेकिन सबसे ज़्यादा दुनिया में जो मशहूर हुई उस किताब का नाम है अबकातुल अनवार। नासिर हुसैन साहब के वालिद मीर हामिद हुसैन साहब जो मेरठ में पैदा हुए थे और लखनऊ के इमाम बड़े गफरान माब में उनका की कब्र है। मीर हामिद हुसैन साहब ने जानते हैं क्या लिखा है? अबकातुल अनवार में होता यह है कि हमने अगर अली की कोई फजीलत पढ़ी या हमने किताब में उलमा ने लिखा तो ये कह देते हैं कि दुश्मनान शीयत और अहले सुन्नत के उलमा ये कह देते हैं कि ये राफिज़ी था। जैसे तबरी को कहते हैं कि राफिज़ी था, मुरूजुल ज़हाब का मसूदी कहते हैं कि ये राफिज़ी था। यानी राफिज़ी का मतलब यह है कि जिन्होंने खुलफा को छोड़ दिया। तो हम खुश हैं, हमें राफिज़ी का जो टाइटल दिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इस उन्वान से अगर जानते हैं कि हमने छोड़ दिया तो कम से कम माशर में भी हम सब गवाह के तौर पर पेश करेंगे कि ये वो कौम है कि जिन्होंने दुश्मनान अली को और हक़ अली के गासिबों को और ज़हरा के हक़ गासिबों को छोड़ दिया था। हम इस पर फ़ख्र करते हैं, हम इस पर नादिम नहीं है कि हमको राफिज़ी कहा जाता है। तो ये रवायत कह देते हैं कि ये शिया की रवायत है, ये शिया रावी है। तो हमारे अल्लामा हामिद हुसैन साहब ने उन्हीं रवायात को लिया, जैसे हदीस तायर है। हदीस तायर क्या है? हदीस तायर ये का परिंदे वाली है हदीस, परिंदे वाली हदीस। एक एक हदीस के ऊपर एक एक जिल्द लिखी है, एक एक हदीस के ऊपर एक एक जिल्द लिखी है। ना मदीनतुल इल्म के ऊपर एक पूरी जिल्द लिखी है कि जो 8-10 जिल्दों में छपती है, छपेगी, छपी है। हदीस गदीर उसके ऊपर एक पूरी जिल्द लिखी है। पढ़िए सवाने हयात मीर हामिद हुसैन साहब के, आपको दंग रह जाइएगा। इस वक्त ईरान में जितना काम हो रहा है आप दंग रह जाएंगे। मीर हामिद हुसैन साहब के वालिद थे मुफ्ती मोहम्मद कुली साहब। वो लुधियाना में काजी उल क़ज़ात थे, जैसे काजी नूरुल्लाह शुस्तरी लाहौर में काजी थे, वैसे ही बाद में ये काजी हुए हैं काजी जनाब मुफ्ती मोहम्मद कुली साहब, नासिर हुसैन साहब के दादा। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है तक़लीबुल मकायद। तक़लीबुल मकायद 18 जिल्दों में, पहले हजरी छाप पत्थर वाला छापा खाने में छपी थी तो 3 जिल्दों में छपी थी। इस वक्त उसको ईरान के आलिम दीन आगा मामकानी ने 18 जिल्दों में छापा मैं लेकर आया और एक एक मैटर के ऊपर एक नई बाकायदा पूरी पूरी जिल्द लिखी है। और उसमें एक मिसाल देता हूं कि उन्होंने लिखा कि उमर ने क्या कहा था कि मुतअता ने कानता फी अहद रसूलुल्लाह व अना उहर्रिमुहुमा। पैगंबर के ज़माने में 2 मुता राइज थे, एक मुततुल हज और एक मुततुल निसा। मुततुल निसा से मुराद यह है कि जो औरतों से या औरत अपनी मर्जी से बेवा है या बैचलर है या तो अगर मुअक्कत अक़्द मुअक्कत किसी से करे शराइत के साथ, ऐसे नहीं है, शराइत के साथ अगर औरत या लड़की कोई मुता करती है वक्ती तौर पर 1 महीने 2 महीने 4 महीने 5 महीने 1 घंटे 2 घंटे के लिए, अगर
मुता करती है तो उसको कहते हैं मुततुल निसा। मुततुल हज किसको कहते हैं भाई? इसके लिए कन्फ्यूज़न है। हमारे यहाँ बाद लोग ये कह देते हैं कि मुततुल हज से मुराद जो है वो तवाफुन निसा है। तवाफुन निसा नहीं है, कभी भूल ना जाए, कभी भी ये बात है। तवाफुन निसा नहीं है। तवाफुन निसा एक तवाफ होता है कि जो हज जो उम्रे के बाद करना पड़ता है, कि जो वाजिब होता है, अगर वो तवाफुन निसा न किया जाए है तो जो है वो हराम हो जाएगी औरत आपके ऊपर, लिहाजा उसका वाजिब है। बाद लोग भूल जाते हैं तो बाकायदा नायब बना के भेजना पड़ता, करना पड़ता है, तो उसको कहते हैं तवाफुन निसा, जो वाजिब है। और 2 रकात नमाज तवाफ वाजिब है। तो बहरहाल हम हुस्निया का मनाजरा, हम एक किताब छाप रहे थे, हमारे उस्ताद ने तर्जुमा किया था हुस्निया। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में मौला के चाहने वाले की एक कनीज़ थी जो इमाम के घर में मौला को जो है वो हमारे छठे इमाम को वुज़ू का पानी ला कर देती थी। एक मरतबा मौला ने उससे कोई मसला पूछा तो उसने बयान किया, तो कहा कि क्या तुम इल्म दीन हासिल करने? कहा आका किसका दे? फिर उसने 20 साल तक, क्या सुने मेरी माँ बहने, 20 साल तक हुस्निया ने जानू अदब तय किया इमाम सादिक की खिदमत में। और उसके बाद दरबार हारून रशीद में जाकर जो मनाजरा किया तो 400 दरबारी उलमा को उसने डिफीट दी और हक्कानियत अहले बैत को मनवा लिया। यही तो मैं कहता हूं, जब अहले बैत के घर की एक कनीज का मुकाबला ना खलीफा कर सकता है ना दरबारी उलमा कर सकते हैं, तो हमारे उलमा का क्या मुकाबला कर सकते हो? उलमा साहब का क्या? सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। किताब वो छपी है, मैंने अपने इदारे से छपी है, इदारे शिया मिशन से। इस मरतबा यहाँ नहीं आया स्टॉल हमारा, वरना मैं कुछ मसाइल में था जिसकी वजह से नहीं आ सका स्टॉल। लेकिन वो किताब लखनऊ में दस्तयाब है, फदक बुक हाउस, शबीह नजफ रुस्तम नगर में मिलती है। या आप फ़ोन नंबर दीजिए, लीजिए और उसके बाद हम भेजेंगे। पढ़ने वाली किताब है कि कैसे उसने दिफा किया है अहले बैत का। तो जब उसमें बहस में आए तो मुता की बहस आई, मुततान की, तो हमारा माथा ठनका। मैंने कहा यार ये मुततुल निसा से मुराद तो समझ में आया, ये मुततुल हज क्या चीज़ है? तो कुछ देर सोचता रहा। मैंने अपने दोस्त मौलाना मुसैयब साहब जो प्रूफ रीडिंग कर रहे थे, मैंने कहा यार इससे मुराद मौलाना कुछ और है, ये तवाफुन निसा तो नहीं है। चले नहीं तवाफुन निसा। मैंने बहरहाल 2-1 बुज़ुर्ग हजरात से राबता कायम किया, उन्होंने भी यही कहा कि नहीं वो तवाफुन निसा है। मैंने कहा नहीं हुजूर ऐसी बात नहीं है, मुझे कुछ और लगा। नहीं मियाँ वही है। फिर मैंने कहा भाई मैंने कहीं पढ़ा है, मुझे याद आता कि एक किताब शेख अहमद सूडानी ने लिखी है, जो सूडान का था, आलिम शिया हुआ है, हकीकत गुमशुदा, निज़ामी प्रेस ने छापी है। मैंने कहा मैं न्यूयॉर्क में था, अमेरिका में, तो ये किताब मैंने पढ़ी थी और मुझे लगता है कि उन्होंने ये बहस की है। उस वक्त तक निज़ामी में नहीं छपी थी। तो मैंने कहा कि यार ऐसा कि ये तशीदुल मताइन देखते हैं कि इसमें क्या है। तशीद में मुफ्ती मोहम्मद कुली, आप यकीन मानिए कि जैसे मेरा हाथ उसी किताब पे रखवा दिया किसी ने कि जिसमें मुततुल हज की बहस की गई थी। मैंने वो किताब निकाली, उससे पहले वाली देखी तो मुततुल हज मुततुल निसा के ऊपर थी, और जिस पर मेरा हाथ पहुंचा था वो किताब मुततुल हज थी। अब जो उसको पढ़ा तो दरिया बहा दिया, उन्होंने जो है वो धज्जियां उड़ा दी दुश्मन की, और लिखा कि मुततुल हज से मुराद ये है कि वो उम्रा कि जो हम लोग जो हज करने के लिए जाते हैं तो उम्र हज से पहले एक उम्रा करते हैं जिसको उम्र तमत्तो कहते हैं। हम जाते हैं, जाने के बाद मदीने ज़ियारत के बाद मस्जिद शजरा से हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग आमतौर से, और इराक़ वगैरह उनका मीक़ात अलग है। हमारा मीक़ात मस्जिद शजरा से मदीने से 10 किलोमीटर मक्के की तरफ चलिएगा। जो लोग हज के लिए गए वो जानते हैं। तो वहाँ से एहराम बांधते हैं, एहराम बांधकर हम तलबिया कहते हुए आते हैं मक्के, और मक्के में आने के बाद तवाफ़ करते हैं, फिर उसके बाद नमाज तवाफ़ पढ़ते हैं, फिर सही करते हैं सफ़ा मरवा के दरमियान में, उसके बाद तकसीर करते हैं। अब हम जो चीज़ें हमारे ऊपर 25 हराम थी वो हलाल हो जाती हैं। इसको कहते हैं मुततुल हज। उमर ने इसको हराम किया था कि नहीं, जो भी आए वो एहराम बांध कर आए और सीधे जो है वो मैदान अरफात में चला जाए, और हज को जो है वो अनकार को अरफात में रहे, उसके बाद मुज़दलिफ़ा आए, फिर मिना आए, और इस तरीके से हज उसका हो जाएगा। इस मुता को यानी इस तमत्तो को, उम्र तमत्तो को उसने हराम किया था कि जिसके ऊपर जो है वो अल्लामा कुली साहब ने पूरी एक जिल्द लिखी है और चिथड़े उड़ा कर रख दिए हैं कि यह पैगंबर के ज़माने से साबित है। तेरी कोई हैसियत और औकात नहीं है कि पैगंबर के हलाल किए हुए को तू हराम कर दे और शरीयत के किसी चीज में तब्दीली कर दे। ये है। तो अब हदीस ताहिर के बारे में, तो हदीस ताहिर
का मतलब ये है कि परिंदे वाली रवायत का क्या मामला है। परिंदे वाली रवायत का मामला है, देखिए दामन वक्त में गुंजाइश कम है और मुझे भी जो है वो, मैं इंतज़ामिया में वाइस प्रेसिडेंट ज़रूर हूँ मज़ार में, लेकिन कुछ मसाइल की वजह से भी, बेटी की अलालत की वजह से मैं देर में आया, माजरत खा हूँ और जल्दी जाना भी है। ऑपरेशन हुआ बेटी का, मैं खुदा शिफा दे आप लोगों की दुआ से। तो बहरहाल, तो हदीस ताहिर कहते हैं कि पैगंबर के पास अनस इब्ने मालिक, ये जानते हैं कौन अनस इब्ने मालिक? ये वो है कि जिससे पूछा था लोगों ने कि तुम, मौला कायनात ने पूछा था कि अनस तू तो मौजूद था गदीर के मैदान में जब पैगंबर ने मेरी इमामत और खिलाफत का ऐलान किया था। तो कहता है कि या अली, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और भूल गया हूँ और मुझे याद। ये देखिए कितने शरीर थे, ये जान के अनजान बन रहे थे। तो मौला ने कहा कि अनस तू झूठ बोल रहा है, परवरदिगार तुझको ऐसी बीमारी में मुब्तला करे कि तेरी वो बीमारी छुपाए ना छुपे। उसके पेशानी पर एक दाग नमूदार हुआ सफेद, और वो हमामे से नीचे करता था दाग को छुपाने की, वो दाग और नीचे आ जाता था, यहां तक के पेशानी उसकी पूरी दागदार हो गई। और मैंने तो यहां तक किताब पढ़ा है कि ये बसरे में जब दर्द देने के लिए गया था तो शागिर्दों ने यही सवाल किया, और जब इसने ऐसे ही आनाकानी वाला जवाब दिया और अपनी बीमारी को न बता सका तो इसके ऊपर लोगों ने पत्थर बरसाए। अब ये क्या कहिए कि मुकद्दर है, पहले खलीफा का इनकार करे तो वो भी पत्थर खाता है, जो अली की मोहब्बत का इनकार करे वो भी पत्थर खाता है। सलावत पहुंचे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और अनस बिन मालिक और कई मोहलिक बीमारियों में मुब्तला था। इस वक्त किताब का हवाला ज़हन में नहीं है, लेकिन है 100% ये सही। अब उसके बाद तो हदीस तर ये पैगंबर के पास एक परिंदा लाया, बटेर रही हो, तीतर रहा हो या कोई चीज़, और पैगंबर के पास भेजा कि आप इसको तनावुल फरमाइए, नोश फरमाइए। पैगंबर ने दुआ की। ये दोनों मौजूद थी बीवियाँ, लिखती है तारीख, अब्दुल अजीज़ देहलवी वगैरह ने सब ने लिखा है कि आयशा और हफ्सा दोनों मौजूद थी। पैगंबर ने दुआ की कि परवरदिगारा, जो तेरा सबसे महबूब बंदा है, फिर सुनिए, जो तेरा सबसे चहीता और महबूब बंदा है उसको भेज दे मेरे पास कि वो मेरे साथ इस परिंदे के खाने में शरीक हो। बहरहाल अली आए, ये आना चाहते थे अली। जब अली आते थे तो अनस कहता था कि रसूलुल्लाह बहुत मसरूफ है, बाद में मिल लीजिएगा। ये दरवाजे पर बैठा हुआ है, दरवाजे पर बैठा हुआ है। अब बड़ी बीवी जो है आयशा, वो चाह रही है कि मेरे अब्बा आ जाते और इस परिंदे में खाने में शरीक हो जाते तो क्या अच्छा होता। सनद मिल जाती कि अल्लाह के सबसे महबूब बंदे ही हैं। जो छोटी साहिबा थी वो दुआ कर रही थी कि मेरे अब्बा आ जाए, उमर इब्ने खत्ताब, वो शरीक हो जाए पैगंबर के साथ परिंदे के खाने में, और इस भुने हुए परिंदे के साथ में खाने में शरीक हो जाए तो उनको ये फजीलत मिल जाए। अब्दुल अजीज़ देहलवी ने ये लिखा है कि अगर अली ने, बाद में अली आए और जब बहुत रोका अनस ने, तो एक मरतबा पैगंबर ने आवाज़ दी कि अनस क्यों रोक रहा है उसको, कि जिसके लिए कोई दर। अरे याद रख तू किसके ऊपर दरवाजा बना, अरे जिसकी माँ के लिए जो वो काबे की दीवार न रोकी दर बन गया, तो तू पैगंबर के दर, जब अल्लाह के घर में उसके लिए दर बने। अगर अनस शायद और रोकता, पैगंबर की बात ना मानता, तो शायद उन पैगंबर के घर में भी एक नया दरवाजा बन जाता और अली अंदर आते। पैगंबर ने डांटा कि उसको क्यों रोक रहा है, कि जिसको कोई नहीं, आने दे। अली आए और आने के साथ पैगंबर के साथ वो भुना हुआ और फ्राइड बर्ड्स और चिकन को या जो भी थी डिश, वो जो है वो नोश फरमाए। अब अब्दुल अजीज देहलवी ये लिखता है, अगर अली ने पैगंबर के साथ भुना हुआ परिंदा, भुनी हुई चिड़िया अगर खा ली तो कौन सी इतनी फजीलत है,
तो अल्लामा हामिद हुसैन साहब ने तमाम जवाब लिखे इसी अबकात के अंदर, और लिखते हैं कि आपको परवाह हो या ना हो, आपकी नजर में कोई अहमियत ना रखता हो, लेकिन जरा अपनी अम्मा जान से पूछिए, उम्मुल मोमिनीन से, कि उनको कितना शौक था कि मेरा बाप आ जाए, दूसरी चाची थे मेरा, तुम्हारी नजर में कोई अहमियत हो या ना हो, लेकिन इन दोनों उम्मुल मोमिनीन के ज्यादा अहमियत थी, और यह चाहती थी कि मेरा बाप शरीक हो जाए परिंदे में। तो बहुत ज्यादा कोशिश, और अली आए तो इस पे एक पूरी जिल्द लिखी है कि जो 10 जिल्दों में इस वक्त बनेगी, जिसका नाम है हदीस तैर। तो कुली साहब ने यह किताब लिखी, काजी नूरुल्लाह शुस्तरी ने फिर उसका सिलसिला नासिरुल मिल्लत था कि नासिरुल मिल्लत ने भी चंद जिल्दें लिखी है, और दरिया बहा दिया फज़ाइल व कमालात। बस दामने वक्त में गुंजाइश कम है। मेरे अजीजों, याद रखो कि इस वक्त जो एक वबा की शक्ल आ रही है कि जाकरी का ट्रेंड बदला जाए, जाकरी की अंदाज बदला जाए, जाकरी की, याद रखो कि सारे उलमा ने जिन्होंने सारी जिंदगी फ़िक़्ह व उसूल के ऊपर किताब लिखी, जब तक विलायत अली पर न लिख लिया अपनी वो तसानीफ को मुकम्मल नहीं समझा। अल्लामा हिल्ली का नाम आप जानते हैं कि बहुत बड़े फ़क़ीह और आलिम दीन थे। अल्लामा हिल्ली, हिल्ला इराक़ में एक जगह है जहां के जय्यद उलमा पैदा हुए। यहां अल्लामा हिल्ली 9 बरस की उम्र में मुज्तहिद थे। इनका एक लतीफ़ा मिलता है कि इनको बेगमात और शहजादियों को दर्स देने के लिए और रईसजादियों को दर्स देने के लिए बुलाया गया। तो अब जाहिर है कि कोई बालिग कैसे जाएगा, पर्दे अर्दे का मामला। तो ये नाबालिग थे, इनको 9 साल की उम्र में भेजा गया दर्स देने के लिए। तो ये मसाइल शरिया का दर्स देने के लिए मिंबर पर गए। मसाइल शरिया का लड़कियों को और औरतों को दर्द दे रहे थे कि इतने में एक पर कबूतर आके गिरा। तो अल्लामा हिल्ली जल्दी से, कमसिन तो थे ही, 9 साल का उम्र, ऊपर से जल्दी से उतरे और उतरने के बाद अपना मामा उतार के उस कबूतर के ऊपर ढक दिया। औरतें हंसने लगी। औरतों ने जाकर अपने शौहरों से और अपने बाप से, लड़कियों ने शिकायतन कहा कि आपने भेजा, दर्द तो बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन एक मर्तबा उन्होंने जो है वो परिंदा आके कबूतर गिरा और उन्होंने दर्स को जो है वो छोड़ के उसको कबूतर के ऊपर जो है वो हमामा रख दिया, उसको पकड़ लिया। तो इनके बाप तक पहुंची बात। कहा बेटा ये तुमने क्या किया, दर्स क्या औकात? कहा बाबा जो मिंबर पर था वो मेरा इल्म बोल रहा था, और जो मिंबर के मिंबर आने के बाद मिंबर से उतर कर मैंने उसके ऊपर हमामा परिंदे पर रखा, वो मेरा बचपना था। बचपना अपनी जगह पर है, इल्म कमाल अपनी जगह पर है। पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐसे ऐसे उलमा हमारे यहाँ पैदा हुए। तो अल्लामा हिल्ली ने बहुत किताबें जो है वो फ़िक़्ह के ऊपर लिखी हैं, मुतून कुतुब, जिसको पढ़ के आज फ़क़ीह बनते हैं उलमा। तलबा पढ़ते हैं, हम लोग को पढ़ाई जाती है। उनकी एक किताब है जिसका नाम है अलफ़ैन। अलफ़ैन यानी 2000 दलीलें लिखी है। काहे पर? विलायत अली पर। विलायत अली पर। अरे तुमको 1 घंटे की तकरीर हजम नहीं होती, उसके ऊपर भी तनकीद, ये पढ़ा जाए ना पढ़ा जाए, वो पढ़ा जाए ना पढ़ा जाए। याद रखो कि अहले बैत की अहमियत, फ़ज़ाइल की अहमियत कितनी ज़्यादा है। तो अल्लामा हिल्ली ने अलफ़ैन लिखी। आज वो बाज़ार में छपी है, मेरे पास भी है, ईरान में छपी है, बैरूत में भी छपी है। अलफ़ैन में 2000 दलीलें दी हैं विलायत अली पर। बस मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ, इसी के बाद दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है। इसके बाद ख़तीब हमारे जो आएंगे वो पढ़ेंगे नमाज के बाद। तो अलफ़ैन जब किताब लिखी और बाज़ार में आई, और जब अल्लामा हिल्ली का इंतकाल हुआ, देखिए गौर से सुनना और पढ़ा रहे ये सुखन कान में गोहर की तरह, ये याद रखिएगा, इसके ऊपर अमल कीजिएगा। ज़िक्र अली और फ़ज़ाइल अली और मसाइब हुसैन और ज़ियारत हुसैन की फजीलत क्या है। अल्लामा हिल्ली ने जब अलफ़ैन लिखी और लिख के उसके बाद कुछ दिन के बाद जब आपका इंतकाल हुआ, तो इनके एक दोस्त ने ख्वाब में देखा, अल्लामा हिल्ली से मुलाकात हुई। अल्लामा हिल्ली ये बताइए कि कैसे नजात हुई।
कब्र में सवाल जवाब के बाद कैसे नजात हुई? तो अल्लामा हिल्ली ने जवाब दिया। वो जवाब सुनिएगा। अल्लामा हिल्ली ने कहा लौलल फाइन व ज़ियारतुल हुसैन लहलकतुल फतावा। ए मेरे दोस्त, अगर मैंने अल्फाइन जैसी किताब विलायत अली पर न लिखी होती और सारी जिंदगी ज़ियारत इमाम हुसैन आशूरा न पढ़ी होती तो लहलकतुल फतावा, तो मेरे फतावा मुझे तबाह कर देते, मुझे जो है वो बर्बाद कर देते। फतावा मेरे काम नहीं आते, इसलिए कि उसमें मुझसे गलती भी हो सकती है। लेकिन मैंने 2000 किताबें, 2000 दलीलें लिखी। देखिए, मुज्तहिद फतवा देता है, इमाम पर्दे गैब से निगरानी करता है। अल्लामा हिल्ली के वाक़या मौजूद है कि गुजर रहे थे रास्ते में। सुन लीजिए, ये ना समझिएगा कि जब मुज्तहिदी गलती करता है तो हम कैसे उसके ऊपर, नहीं, आपको करना है। डॉक्टर की दवा भी कभी कभी रिएक्शन कर जाती है, करती है नहीं करती है? तो अगर डॉक्टर अपनी रिसर्च के बाद उसकी दवा रिएक्शन कर सकती है तो हमारे मौलमा भी तो खाती इंसान है, अगर उनकी फतवे में कोई गलती हो जाए तो ताज्जुब की क्या बात है। लेकिन डॉक्टर पर कोई माई का लाल कमेंट नहीं करता, उलमा पे सब बोलने लगते हैं। ये गलत बात है। उलमा का एहतराम अपनी जगह है, उलमा का एहतराम कीजिए। याद रखिए कि रवायात में है कि जो कौम अपने उलमा की इज़्ज़त ने, उलमा का मतलब पढ़े लिखे जाहिल नहीं, इस लिबास को तो हर एक ने पहन लिया है। इस लिबास को तो अमवी और अब्बासी खलीफा भी पहनते थे। लेकिन देखिए कि क्या है, आप हर चीज़ में तो क्वालिटी देखते हैं, लेकिन मौलवी के बारे में कोई क्वालिटी नहीं देखते। मोबाइल लेने जाइएगा तो कहेंगे कि हम सैमसंग का लेंगे, क्वालिटी डिले, हम तो एप्पल का क्वालिटी इसकी हाई है। तो मोबाइल में तो क्वालिटी देखते हो, कपड़े में क्वालिटी देखते हो, हत्ता के जूता भी खरीदते हो तो ब्रांड कंपनी का देख के खरीदते हो। लेकिन मौलवी के बारे में हराम घास को के लेते हो। ये हमारे यहाँ नहीं है, ये उलमाए अहले सुन्नत ने कर लिया है कि सल्लु खल्फा कुल्ला बिर्रिन व फाजिर, हर फासिक व फाजिर के पीछे नमाज पढ़ो, ठेला छोड़ा और उसके बाद आया और उसके बाद जो है वो इस तरीके से खड़ा हो गया जैसे फुटबॉल में गोली खड़ा हुआ है रोकने के लिए, पैर फैला के, और उसके बाद इक़्तिदा। हमारे ऐसा नहीं है। पेश नमाज के लिए यहां तक है कि अगर वो सरेआम रास्ता चलते आइसक्रीम खा रहा है या जो है वो फ्रूट खाता या तिकोना खाता चला रहा है, नमाज मकरूह है ऐसे आलिम दीन के पीछे, ऐसे पेश नमाज के पीछे। हमारे यहाँ बड़ी इज्जत दी गई है, वक़ार दिया गया है, तो उसका उलमा का एहतराम कीजिए। रवायात में है कि जो कौम अपने उलमा की इज्जत नहीं करती, अल्लाह उनके ऊपर जालिम सलातीन को मुसल्लत कर देता है। यह हदीस है। तो उलमा का एहतराम कीजिए और पढ़ देखिए कि उलमा ने कैसी कैसी किताबें लिखी। बस मैंने आपका वक्त बहुत लिया, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, मसाइब और ख़त्म दुआ। तो उलमा की तफसानीफ को पढ़िए, उलमा के हालात ज़िंदगी पढ़िए। उलमा ने कोई ऐसा जो है वो मैदान नहीं छोड़ा कि जिस पे किताब न लिखी हो। मेरे मौला ने कहा था कि जो पूछना चाहते हो पूछ लो, और उलमा ने अली को और औलाद अली के पैगाम को दुनिया तक पहुंचाया। आज कई जिल्दों में किताब छपी है कि जिसमें लिखा गया है कि जो कुछ रसूल और आले रसूल से पूछा गया उन सब का जवाब मौजूद है। जिस चीज के बारे में पूछो बताएंगे। मौला कायनात से किसी ने पूछा नहीं आके, बजाय ये कि इल्मी मसाइल पूछते। एक शख्स आया और कहा, या अली ये बताइए सर में बाल कितने? ये पूछने वाला सवाल है। लेकिन मेरे मौला ने कहा कि देख, मेरे बताने में कोई कमी नहीं है, लेकिन मानेगा कौन? मानू वाली ये बताना चाहते कि मैं आलिम हूं, मैं बता दूंगा, लेकिन तुम्हारे अंदर शऊर इतना नहीं है कि अली की बात को समझ सको। अली ने सारी जिंदगी मसाइब मुश्किलात के बावजूद रसूल के पैगाम को, हदीस को और अल्लाह के पैगाम को पहुंचाया। लेकिन दुनिया ने अहले बैत को चैन से नहीं रहने दिया। पैगंबर की आँख का बंद होना था कि मुसलमान आग और लकड़ी लेकर दरवाजे पर आ गए। मुसलमानों को चाहिए था आके पुरसा देना चाहिए था। शहजादी आलमियान की शहादत और विलादत के दरमियान में ये मजालिस हो रही हैं। शहजादी आलमियान को इतना सताया कि 18 साल की उम्र में फ़ातिमा ज़हरा असा लेकर चलने लगी। 18 साल की उम्र में हमारे यहाँ लड़कियाँ अभी ब्याही भी नहीं जाती हैं, लेकिन फ़ातिमा को इतना सताया, इतनी अजियत दी और इतना ज़्यादा जो है वो परेशान किया कि जनाब फ़ातिमा ने मरसिया पढ़ा।
जिसका एक ही शेर बहुत ज़्यादा मशहूर है, वरना इसमें और शेर भी हैं। फ़ातिमा ज़हरा का मशहूर शेर यही है जिसमें मरसिए में अपने बाबा के कहती हैं कि सुब्बत अलैया मसाइबुन ला वन्नहार सुब्बत अलैया में सिरन लयालिया। ए बाबा, आपके बाद हमारे ऊपर इतनी मुसीबतें ढाई गईं कि अगर ये मुसीबतें दिनों पर पड़ती तो ये रात की तारीकी में बदल जाते। मुसलमान को चाहिए था कि रसूल की बेटी को ताज़ियत देते, रसूल की बेटी को दिलासा देते, रसूल की बेटी के दरवाजे पर आकर जो है वो दिलजोई करते। लेकिन मुसलमान आए तो पहले ये किया कि फ़ातिमा ज़हरा का फ़दक छीन लिया, अली का हक़ छीन लिया, और उसके बाद बजाय ये कि आके माजरत करते, बजाय ये कि ताज़ियत देते, बजाय ये कि आके कहते कि हम आपके बाबा के जनाजे में ना शरीक हुए। मैं यही कहने दीजिए, जो मुसलमान रसूल का जनाजा छोड़ दे अब वो फातिमा और अली का एहतराम क्या करेगा। सुनो अजीज़ो, दिल थाम के सुनो। एक मरतबा फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर आए, कहा कि अली से कहो आकर बैयत करे। कहा, फातिमा ने कहा अली बाहर नहीं आएंगे। जालिमों ने जो वो दरवाजे को धक्का दिया, खत्ताब मलून जो है वो आया और आने के बाद कहा कि जो लोग घर के अंदर हैं उनको बाहर निकालिए। फातिमा ज़हरा ने कहा कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। कहा, अगर दरवाज़ा न खोलिएगा तो हम दरवाजे को आग लगा देंगे। फातिमा ज़हरा ने कहा कि क्या उस घर में आग लगा देगा जिस घर में मेरे छोटे छोटे बच्चे हसनैन हैं। मतलब यह था कि मेरी बेटी ज़ैनब उम्मे कुलसूम है, क्या तू ऐसे दरवाजे पर आग लगाएगा। मतलब यह था, यह दरवाज़ा वो है कि जहाँ साइल सवाल करने आता है, यह दरवाज़ा वो है कि जहाँ रसूलुल्लाह सलाम करने के लिए आते हैं। लेकिन मुसलमानों ने जानते हैं क्या कहा, अरे खत्ताब के बेटे ने कहा मुझे परवाह नहीं, मैं घर में आग लगा दूंगा, दरवाज़ा न खोलिएगा। लकड़ियां जमा की गई, दरवाजे में आग लगाई गई, शोले भड़कने लगे। एक मर्तबा शहजादी आलमियान पुकारी, जब दरवाज़ा जल के गिरने लगा तो दरवाजे की कील फातिमा की पसली में पैवस्त हो गई। फातिमा ने आवाज दी, या फिज़्ज़ा खुज़ीनी, ए फिज़्ज़ा संभाल, ए फिज़्ज़ा आकर मेरी फरियाद के ऊपर, हाय मेरा मोहसिन शहीद हो गया, हाय मोहसिन शहीद हो गया। फिज़्ज़ा ने संभाला, शहजादी पर पानी छिड़का, शहजादी होश में आई। कहा, ए फिज़्ज़ा, अबुल हसन का, कहा अबुल हसन के गले में रस्सन बांध के ले। फातिमा उठी, आवाज दी, खल्लू अबुल हसन, अरे अली को छोड़ दो वरना बाल परेशान कर दूंगी। मस्जिद की दीवारें बुलंद हो गई, एक कोराम बपा हो गया। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। एक मरतबा सूरह हमद, 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मौलाना नासिर हुसैन साहब, अल्लामा सिब्तुल हसन साहब, मौलाना मुज़फ़्फ़र सईदुल मिल्लत, नसीरुल मिल्लत और मौलाना सिब्तुल हसन साहब, मौलाना सादत हुसैन साहब और दीगर जिन्होंने मज़ार शहीद सालिद की खिदमत की है, उनके लिए इसाले सवाब फरमा दें।